देखिए, हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज की क्लास में मैं आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री का एक अद्भुत अद्भुत जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग के बीच आए हैं। यह जो है सो रूट देख के आप लोग घबरा जाते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करें। तो इसके भय को यानी कि डर को आज समाप्त करने के लिए आज एक चैनल पीसी ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग को मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग को भय को खत्म करने के लिए पीसी ऑनलाइन के माध्यम से आपके भाई जेपी आप लोग को इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन रहे तो क्या करना है, सबसे पहले एलएचएस साइड को और आरएचएस साइड को समझ लेना है। तो इसमें क्या होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी एलएचएस को आरएचएस करते हैं, कभी आरएचएस को एलएच बराबर करते हैं। तो इसमें आपको यह क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ है ना, और चैप्टर क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री और उसमें लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन गेस 2025, यानी कि आपको यह क्वेश्चन 2025 में इस कैटेगरी का क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन सीख लेंगे तो उसी से एक से हम अनेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो क्या कर लेना है, सबसे पहले यानी कि यहाँ पे एलएचएस लिख देना है और इसको सोल्व करना है। तो एलएचएस मतलब होता है राइट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इसमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है दायां पक्ष, एक होता है बायां पक्ष। तो हम जब दायां पक्ष को सोल्व कर गए तो बायां पक्ष की देखो, इस एलएचएस को हम सोल्व करेंगे तो आरएचएस का मतलब कि बराबर आ जाएगा। तो देखो, इसको सोल्व करने करके हमको आरएचएस लाना रहता है। तो चलिए बढ़ते आगे की ओर। जो कोई जिस साइड को हम सोल्व करेंगे ना उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख लिए और क्या करेंगे, इसके अंदर में ही रूट के अंदर में ही रेशनलाइज करेंगे, यानी कि परिमेयकरण। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे, यानी कि समीकरण के रूल पे है तो ऐसे एरो का चिन्ह हम देते जाएंगे और इस प्रकार से इसको बनाएंगे। देखिए, और यहाँ पे जब अंश बटा हर के रूप में रहेगा और वह अंश रहेगा मतलब कि प्लस, हर रहेगा माइनस, तो माइनस को प्लस, अगर प्लस रहे तो माइनस। देखिए यहाँ पे ये जो है माइनस, यानी कि -1 माइनस साइन ए है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है। क्या होता है, अपोजिट, यानी कि 1 प्लस साइन ए से क्या करेंगे हम, ऊपर नीचा रेशनलाइज, परिमेयकरण यानी कि गुना, वो भी रूट के अंदर। अगर रूट से बाहर करेंगे तो गलती हो जाएगा। तो चलिए, तो इस प्रकार से क्या करना है, हमको गुना कर लेना है। क्या कर लेना है, गुना। देखिए तो क्या यहाँ पे देखिए, जब यानी कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, जब देखिए आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमको सर्वसमीका याद आता है। क्या आता है, सर्वसमीका, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी रूल को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखिए, और वह रहेंगे अभी रूट अंदर में ही। तो देखो 1 प्लस साइन ए है ना, और इसका क्या कर लेंगे हम, स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे कौन रूल लगा है आपको, यानी कि सर्वसमीका का जो प्रयोग होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वह सूत्र का यहाँ पे प्रयोग हम किए हैं। देखिए, और नीचे में हमको क्या देख रहा है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हमको ये दिख रहा है। देखो, तो 1 माइनस साइन ए को मान लेंगे ए माइनस बी। क्या मान लेंगे, ए माइनस बी। और 1 प्लस बी को हम 1 प्लस यानी कि 1 प्लस साइन ए को हम मान लेंगे ए प्लस बी। इस कैटेगरी पे हम मतलब कि इस तरह से हम इसको सजा के सोल्व करेंगे। तो देखिए, तो क्या होते हैं, आपको ए प्लस बी है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसके बराबर में हम क्या लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे कि ए पे हम स्क्वायर देंगे तब पर भी, नहीं देंगे तब पर भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो इतना के बराबर में हम इतना लिख सकते हैं। इतना हम लिख दिए, यहाँ पे कोई कठिनाई, ये फॉर्मूला के माध्यम से इतना आया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है कि आप देखिए इसमें क्या होंगे, आपको हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब स्क्वायर हटेगा तो मतलब देखो यहाँ पे जब देखो, यहाँ पे एक बार सोल्व कर देंगे, इसको एक बार रहने ही देंगे यहाँ पे,
अब यहाँ पे नीचे करेंगे क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या पढ़े हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। इतना के बराबर में हम इतना लिख सकते हैं, समझे। अगर इतना रहे तो इतना के बराबर में हम इतना लिख सकते हैं, तो इतना के बराबर में इतना क्यों नहीं लिख सकते, इसलिए इतना के बराबर में हम इतना लिख सकते हैं, इतना के बराबर में हम इतना लिख सकते हैं। तो वही हो जाएगा, आप यहाँ पे वही हो जाए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यानी कि कॉस ए का क्या स्क्वायर, यानी कि कॉस ए स्क्वायर है ना, इतना हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए, इतना हम इतना को सोल्व करके इतना लिख सकते। आप देखिए इस साइड हम बढ़ते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इस साइड हम बढ़ लेते हैं। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे जब पूरा से स्क्वायर मतलब नीचे भी स्क्वायर हटाएंगे ऊपर में भी, तो क्या कर देंगे हम टोटल का होल स्क्वायर, क्या कर देंगे होल स्क्वायर, वो रूट में चढ़ा ही रहेगा। आप देखिए 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए, और देखो दोनों पर से स्क्वायर हटा के डायरेक्ट क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो रूल होता है सो जैसे कि रूट पे जब हम कोई संख्या को, जैसे रूट में कोई संख्या रहता है उस पे स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है रूट हट जाता है। तो यहाँ पे क्या किया हम इस पे स्क्वायर किए तो ये क्या हुआ रूट हट गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसको क्या करेंगे बारी बारी से मतलब लिख देंगे। ये जो है ना ये लसा ये दोनों के है, इसके भी बटा में कॉस ए लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस साइन ए इसके बटा में भी हम लिख सकते। ये कॉस जो है ना सो दोनों के बटा में एलसीएम करो, आप दोनों को हम अलग देखो, इतना के बराबर में क्या होता है सेक ए, क्या होता है यानी कि आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला कि 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। तो ये है तो ये रख दो, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। तो यही हमको क्या करना था प्रूव्ड करना था। तो देखो यही हो गया सेक ए बराबर यानी कि 10 ए हमको क्या करना था प्रूव्ड करना था। तो यही आपको सिद्ध हो गया। इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में बना के आइएगा। और यह क्वेश्चन जो है सो दीर्घोत्तरीय यानी कि लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन, और इसमें आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसे आप साइन के बदला में यहाँ पे कॉस भी दे सकते हैं, सेक भी दे सकते हैं कॉस, लेकिन मेथड रहेंगे यही, रूल रहेंगे आपको यही। और यह क्वेश्चन आप लोग को मस्ट है ना, मस्ट यानी कि भी आई इसको बोला जाता है मस्ट यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इसको यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट भी कह सकते हैं यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यह आप लोग के लिए बिहार बोर्ड में मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से एकदम कंठस्थ यानी कि बेसिक से और एडवांस के माध्यम में सीख लीजिएगा। और इतना ही पे मैं इंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।